प्रेज़ द लॉर्ड। जय यीशु। हम एक बहुत बड़ा स्वर्ग राज्य का रहस्य सीखने वाले हैं, जिसे बच्चा जा रहा है, लेकिन उसको ये नहीं मालूम कौन से रास्ते से जा रहा है। इसी तरह हमारे जीवन में हमने बहुत से फैसले किए, निर्णय लिया है जो स्वर्ग के राज के खिलाफ है। मैं मेरा ही उदाहरण देता हूं। बहुत कम उम्र में प्रभु ने हमको बहुत आशीर्वाद से भर दिया। बहुत कम उम्र में हमने बहुत पैसा कमाया, और बहुत कम उम्र में हमारी दोस्ती ऐसे लोगों से हुई जो संसार में थे। पाप की दुनिया में हम थे, मारपीट में थे, क्लब में थे। ये सब करने के बाद गलत निर्णय के कारण हम रास्ते पे आ गए। रहने के लिए घर नहीं, खाना खाने के लिए पैसे नहीं, भिखारी भी कर्जे में नहीं होता, लेकिन हम तो उससे भी बेहतर हो गए कि हमारे पास कर्जा बहुत हो गया। कर्जा होने के कारण ये सोच रहे थे कि हम इससे बाहर कैसे निकलेंगे। जैसे हम इस मुसीबत से कैसे निकलेंगे। हम तो चर्च में आने वाले थे, हम चर्च वाले आदमी नहीं थे, हम कोई चर्च से कोई लेना देना नहीं था। हमारा जन्म क्रिश्चियन फैमिली में हुआ था, लेकिन हमारा जो स्वभाव था, चरित्र था, आदत था, बिल्कुल पाप की दुनिया में थी। और जब सब कुछ खो दिया तो एक ही चीज बार बार आ रही थी दिमाग में, तुमको कोई चांस नहीं है, मर जाएगा तो बच जाएगा। सबसे अच्छा बात है कि तुम जाके आत्महत्या करो, क्योंकि तुमको कोई भविष्य नहीं है। पूरा दिन बैठे बैठे रोता था, क्योंकि हमारी जो गलती थी निर्णय लेने में, वही गलती से हम इस स्थान पर पहुंच गए, और कोई रास्ता नहीं दिखता था। यही चिंता करते करते हमारी यात्रा चली गई। अभी हम खुद, हमारा नाम भी याद नहीं है, हमारी बीवी कौन है, हमारे बच्चे कौन है, कुछ याद नहीं। अभी आप सोचिए, 33 साल का आदमी कुछ नहीं जानता है, और उसके जो बच्चे हैं 7 और 8 साल के बच्चे उसे हाथ पकड़ के ले जाते हैं। ऐसी स्थिति में हमको एक औरत ने हमारे घर पर आकर हमारी बीवी से बात किया कि अगर तुम्हारे पति को जहाँ पर वचन सिखाया जाता है वहाँ ले जाओगे तो तुम्हारा पति ठीक हो जाएगा। आप तो खुद आए ना, आप लोग खुद आए कि नहीं? हम खुद नहीं आए,
हमको लाया गया। किसी ने पूछा आपका नाम क्या है? नहीं मालूम। ये कौन है? मालूम नहीं। और इसी स्थिति में हमारा जो हमारा जो गर्दन था वो पूरा दिन ऐसे से करता था। ये हमारी बीमारी चालू हो गई। पहले बार जिंदगी में हमने जो प्रवचन कर रहा था उसकी बातों को सुनने लगे। और ये रहस्य समझने के बाद हम बिल्कुल ठीक हो गए। और जब हम ठीक हो गए, हमने प्रभु को बोला, जो आपने मुझे सिखाया ना, इससे मेरा खानदान बच गया, मेरे बच्चे बच गए, मेरी बीवी बच गई, हमारा भविष्य बदल गया। तो प्रभु मुझे इस वचन का रहस्य सिखाइए। कसम खाता हूँ एक दिन छुट्टी नहीं करूँगा, गांव-गांव जाऊँगा और लोगों को आपके राज्य का रहस्य सिखाऊंगा। क्योंकि मैं आपके गांव में बार बार नहीं आ सकता, लेकिन अगर मैंने आपको सिखा कर गया और आप सीख गए तो मेरा काम हो गया। अगर मैंने आपको कुछ अच्छा खाना खिलाया, आपको बहुत पसंद आया, लेकिन आपको मैंने रेसिपी नहीं दिया और कैसा बनाते नहीं सिखाया, तो बार बार आपको क्या होगा, ये खाना मुझे कब मिलेगा, इसका प्यास रहेगा। तो आइए, प्रभु यीशु आपको एक बहुत बड़ा रहस्य सिखा रहे हैं। हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई समस्या है कि नहीं है? चलो मैं आपको दिखाता हूँ आप कैसे बैठे हैं। मेरे तरफ देखो, आप कैसे बैठे होंगे। कुछ भी पूछा? कुछ स्माइल तो करो यार। प्रेज गॉड। तो चलिए हम एक रहस्य पढ़ेंगे मार्क 11 में। आपके जीवन में कोई भी समस्या है, उस समस्या का नाश आप कर सकते हैं। मार्क 11 वचन नंबर 12। एक मिनट इधर। इस रहस्य ने लाखों लोगों का भविष्य बदल दिया है। ध्यान से सुनिए। दूसरे दिन, बोलिए। जब वे बेतनिया से निकले तो उसको भूख लगी। किसको भूख लगी? प्रभु यीशु को भूख लगी। कहाँ से निकल रहे थे? बेथनिया से निकल रहे थे। रास्ते में उनको भूख लगी। फिर और वह दूर से दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया। तो प्रभु यीशु ने क्या देखा? हरा पेड़ देगा कि अंजीर का हरा पेड़ देगा? उधर साफ साफ लिखा है अंजीर का हरा पेड़ देखकर उसके निकट आ गया। प्रभु यीशु को क्या लगी थी? भूख लगी थी। ठीक है, उसके बाद कि क्या जाने उसमें कुछ पाए।
क्या पाए? अंजीर का पेड़ है, हरा भरा है। तो प्रभु यीशु उसके निकट गए, भूख भी लगी है, तो क्या ढूंढ रहे थे? पत्ते। पत्ते। आपके यहाँ पे क्या खाते हैं? फल खाते हैं कि पत्ते? हाँ, फल खाता है। ठीक है, फिर क्या हुआ? पर पत्तों को छोड़ कुछ ना पाया। क्या हुआ? अंजीर के पेड़ के पास आए, अच्छा खासा हट्टा खट्टा पेड़ है, दूर से देखिए तो हरियाली है, लेकिन अंदर कुछ नहीं पाया, कोई फल नहीं पाया। फिर क्योंकि फल का समय नहीं था। अरे फल क्यों नहीं था? समय नहीं था। कितना बचा था? सीजन नहीं था। अच्छा आप बताइए, आपके गाँव वाले ऑफ सीजन में फल देखने जाते हैं? अंजीर का मौसम नहीं था और प्रभु यीशु गए फल ढूंढने। आप जाएंगे क्या? आप तो हिंदी अच्छी बात करती है, हमने सुना। बताइए, आप ऑफ सीजन में अंजीर ढूंढने जाएंगे? हाँ, ऑफ सीजन में तो नहीं मिलेगा ना, तो नहीं जाएगी ना, लेकिन बाकी के लोग जाएंगे। पूछो पूछो पूछो, आप जाएंगी? नहीं जाएगी। आप ले, कोई नहीं जाएगा। ए फ्लोरिडा, इसका मतलब ये हुआ, अरे ये भाई तो जाएगा। पीछे मुड़ के मत देखना यार, तू तो बोल रहा था हीरो तो मैं हूँ, हॉलीवुड का क्या बॉलीवुड का हीरो तो मैं हूँ। बताओ आप जाएंगे कि नहीं अंजीर ढूंढने जब सीजन नहीं है? अरे जाएंगे कि नहीं जाएंगे? फल ढूंढने जाएगा कि नहीं जाएगा? जब सीजन नहीं है ना, सीजन नहीं होता है फल देने का समय में, आप जाएगा? नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। आप सिस्टर, अगर सीजन ही नहीं तो फल ही नहीं मिलेगा तो पत्ते तो मिलेंगे ना। तो इससे ये साबित होता है आपके गांव वाले प्रभु यीशु से बहुत शाना लोग हैं। प्रभु यीशु ढूंढने गए थे ना? गए थे कि नहीं? गए थे। तो इसका मतलब आप बुद्धिमान ज़्यादा है। प्रभु यीशु गए थे ये सोचते हुए कुछ फल मिलेगा, लेकिन फल नहीं मिला क्योंकि सीजन था ही नहीं। लेकिन आप लोग बोलते हम तो जाएंगे ही नहीं क्योंकि हमको पहले से मालूम है। सीजन नहीं है। क्या सही है कि गलत है? भाईजान चेक्स में है ना, चश्मा पहने हुए, चेक शर्ट। आपसे पूछ रहा हूँ, आप जाएंगे क्या ऑफ सीजन में? सीजन नहीं है तो कैसे जाएंगे? तो प्रभु यीशु क्यों गए? प्रभु यीशु को मालूम है, तुमको मालूम है। सिस्टर जी क्यों गए थे? प्रभु यीशु क्यों गए थे? भूख लगी थी। हाँ। तो भूख लगी थी तो आप जाएगी? जरूर। अच्छा मैं बताता हूँ क्यों गए थे। क्या? तो ऑफ सीजन में जाएंगे आप? कुछ बचा खुचा होगा तो मिलेगा। ठीक है, अब मैं बताता हूँ क्यों गए। हर पेड़ का होता है स्वभाव, और हर पेड़ का स्वभाव अलग अलग होता है। इसीलिए उधर खास करके लिखा है अंजीर का पेड़ दूर से देखा
और दूर से देखा कि ये पेड़ पूरे पत्तों से भरा हुआ है। अंजीर का पेड़ का स्वभाव होता है, एक समय आता है, एक सीजन आता है, उसके सारे पत्ते जड़ जाते हैं, सिर्फ लकड़ी रहता है, एक भी पत्ता नहीं रहता है, करीब करीब 1.5-2 महीने के लिए। उसके बाद उसको आते हैं नए पत्ते, और ख़ास बात ये है कि नए पत्तों के साथ अंजीर भी उसी समय आता है। तो आप बताइए, यह अंजीर का पेड़ अच्छा पेड़ था कि स्वार्थी पेड़ था? क्योंकि हम लोग पेड़ लगाते हैं घर में ताकि उस पेड़ में से हमको क्या मिले, फल मिले। तो ये पेड़ कैसा था? जो भी कुछ डाला है पेड़ के लिए, खत, मैन्योर, और पेड़ ने सब चूस के लिया है, फल नहीं उगा रहा है, सिर्फ पत्ते उगा रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और प्रभु यीशु बोलता है, मैं हूँ सच्चा दाखलता। अच्छा, और हम सब उसके कौन हैं? डालियाँ हैं। जो डाली फल नहीं देता है, मेरा पिता उसे काट देता है और उसे किधर डालता है? ज्वाला में डालता है। उसी तरह ये भी पेड़ फल नहीं दे रहा है, जगह ले रहा है, पानी चूस रहा है, उसके अंदर का जो मैन्योर है वो लेता है, लेकिन फल नहीं देता है, पत्ता देता है। हम कौन सा पेड़ है? हम कौन सी डाली है? फल देता है कि नहीं देता है? अरे हम फल देते हैं कि नहीं देते हैं सिस्टर जी? देते हैं। तो फल कैसे देता है? किसी के शरीर पे कोई फल दिखता है? अंजीर दिख रहा है, आम दिख रहा है, जैकफ्रूट दिख रहा है, तो कैसे फल देता है? हमारे कर्मों से। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे। आपको हिंदी में आता है ना? मुझे नहीं आता हिंदी में। हेल मेरी जरा बोलिए, बोलिए हिंदी में। प्रणाम मरिया बोलिए। प्रणाम मरिया। सब लोग बोलिए। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल ये। हाँ, धन्य तेरा गर्भ का फल यीशु। हमको इंग्लिश में आता है, हिंदी में नहीं आता है। ठीक है, अब यीशु किसका फल है? माता मरियम का फल है। आप किसके फल हैं? अरे आप किसके फल हैं? हमारे माता पिता के। तो ये फल कैसे आया? उस माँ के पास फल है ना? वो आपका गर्भ का फल है ना, कि कॉन्वेंट से लाया? आपका है ना? तो ये फल कहाँ से आया? पति का बीज, पत्नी का बीज, दोनों ने अपने आनंद से, खुशियों से दे दिया। देने के बाद पति ने बोला, क्या मैंने तुमको जो बीज दिया 2 दिन के बाद मैं वापस लूँगा? नहीं। आपने जो बीज दिया वापस लिया? नहीं। लेकिन ये बीज के द्वारा हुआ फल। इसी तरह हम सबको स्वर्ग पिता ने यीशु के द्वारा अलग अलग वरदान दिया है, और इस वरदानों को जब हम दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों के जीवन में अच्छाई लाते हैं, वो होता है बीज जो हम दूसरों के जीवन में डालता है, और उसी से उत्पन्न होता है ईश्वरीय राज का फल। अब ये डाली थी, ये पेड़ था जिसके अंदर फल नहीं था। उसके बाद क्या हुआ? इस पर यीशु ने
देते हुए कहा, अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए। और बस इतना बस हो गया। क्या ये अंजीर का पेड़ यीशु से बात कर रहा था? क्या आपके जीवन में कभी पेड़ ने आपसे बात किया? भाईजान आप तो हीरो बोल रहे थे ना, क्या नाम है आपका? रिकी। अरे रिकी भाई, कभी पेड़ ने आपसे बात की है क्या? बाजू में बैठा वो बात करती है? तुम मुझसे बात करते हो? कभी आपने पेड़ से बात किया क्या? कभी नहीं। कुत्ते से कभी बात किया क्या? कुत्ते ने तुमसे बात किया क्या? चलो एक बात बताऊं, क्या कभी इलेक्ट्रिक बिल ने तुमसे बात किया है? नहीं बात किया है। माता पिता से बात किया है? करता ना? बैंक का नोटिस आता है, बात करता है? तुम्हारा पैर कभी बात करता है? पीठ कभी बात करता है? जब दर्द होता है तो सब कुछ बात करता है। हमारे जीवन में हमारी हर परेशानी, हर परिस्थिति हमसे बात करता है, लेकिन शब्दों में नहीं, विचारों में। एक उदाहरण देता हूँ। आपके पास मोबाइल है, ठीक है, अकाउंट में लिखा है 20 रुपया खाली बाकी है, और आप फ्लोरी को फ़ोन करती हो और आपको मालूम है ये इससे बात करेगा, ये बहुत लंबा बात कर दिए, तो आपके 20 रुपये गए। तो आप इसके साथ कॉल करेगी कि मिस कॉल देगी? देखा ये क्यों मिस कॉल देगी? क्योंकि इसको मालूम है इससे बात करेगा, ये 20 में 20 रुपया तो मेरा जाएगा। मिस कॉल दिया, अब आधा घंटा इसने बात कर लिया, बिल किसने चुका है? तो हमारे जीवन में हर पल हर चीज़ बात करती है। और यही हुआ प्रभु यीशु के पास, जब उन्होंने उस अंजीर के पेड़ के पास आए और ढूंढने लगे, उसको कोई अंजीर मिला नहीं। इसीलिए वापस पढ़ना, देखिए वापस पढ़ना। इस पर उसने उत्तर देते हुए कहा। क्या देते हुए कहा? उत्तर देते हुए कहा। उत्तर कभी देंगे? क्वेश्चन पूछते हैं ना, जब किसी ने जवाब पूछा है, प्रश्न पूछा है ना? तो ये अंजीर के पेड़ ने क्या किया होगा? यीशु को पूछा होगा, क्या ढूंढ रहा है? अंजीर पत्ते देखकर आया है। इधर कोई अंजीर नहीं है। आपके जीवन में भी बहुत समस्या है। आपके जीवन में शायद बीमारी है, शायद डॉक्टर का रिपोर्ट है, शायद नौकरी नहीं है, शायद शादी में लफड़ा है, शायद पति शराब पी रहा है। सब समस्या हमसे बात करता है। उदाहरण, पत्नी इंतज़ार कर रही है, 8 बजे पति आना है, 9 बज गया, आया नहीं। तो क्या आपको ऐसे ख्याल आता है कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हुआ है? और आपके गांव में एक्सीडेंट होना कुछ नया बात नहीं है। गाड़ी यहाँ से थोड़ी ऐसी भी खसक गई तो बॉडी भी नहीं मिलता है। सही है कि गलत है? आप लोग ऐसे गांव में रह रहे हैं जहाँ खतरा ऐसा खतरनाक है कि अगर ड्राइवर से गलती हो गई, उस गाड़ी में जितने लोग हैं सब गए। सही है गलत है? तो जब पति घर पे लेट आता है, क्या विचार आता है? गलत विचार आता ना। वो कौन बात कर रहा है आपसे?
समस्या बात कर रही है। और यही प्रभु यीशु अपने शिष्यों को सिखा रहा है। ये सिखा रहा है कि हमारे जीवन में हर प्रकार का समस्या हमसे बात करता है। जेब में पैसा नहीं है, बात करता है। शादी में झगड़ा हो रहा है, बात कर रहा है। बच्चे लोग सुनते नहीं हैं, बात करता है। बच्चों लोग की दोस्ती गलत लोगों के साथ हुई है, बात करता है। कोर्ट से नोटिस आया है, बात करता है। बोलो बोलो। और ये जब बात करता है, हम उसको कैसे जवाब देता है? रो रो कर, कि प्रभु यीशु जो सिखा रहा है वैसा जवाब दे रहा है। जब प्रभु यीशु को जवाब प्रश्न पूछा कि तुम क्या ढूंढने आए हो? अंजीर ढूंढने आए हो? तो मन में जो ख्याल आ रहा था, उस ख्याल को लेकर प्रभु यीशु बोलता है कि जवाब देता है। वापस पढ़िए। इस पर उसने उत्तर देते हुए कहा, क्या देते हुए कहा? आपके जीवन में जब समस्या आती है, आप उत्तर देते हो कि मुंह बंद रखते हो? मान लो आपके साथ बात कर रहा हूँ, आपके पेट में दर्द है, आप पेट के दर्द के साथ बात करते हो कि पति को जाके बोलते थोड़ा मसाज करना, पेट दर्द हो रहा है? मसाज करने बोलती है, लेकिन दर्द से बात करते क्या? अच्छा ठीक है। अभी दूसरा उदाहरण, आपके भाई या आपके पति शराब पी के आते हैं रोज, तो आप पति से बात करते हो कि शराब के आत्मा से बात करते हो? तो पति से बात करने में झगड़ा होता है कि प्रेम बढ़ता है? लेकिन असल में आपका दुश्मन कौन है? जो पति शराब पी रहा है कि वो शराब का आत्मा है? तो हमको प्रभु यीशु क्या सिखा रहा है? जो गलत फल उग रहा है, उस गलत फल के साथ हमको जवाब देते हुए कहना है। वापस पढ़िए। इस पर बोले बोले बोले। इस पर उसने उत्तर देते हुए कहा, लिखा है यीशु ने उत्तर दिया। उसी तरह हमारे समस्या में हमको उत्तर देना है। अभी वो बच्चा सो रहा है, मान लो कि आपका बच्चा पूरा रात रोता है, क्या करोगे? दो मारोगे? क्या करोगे? पति को जाके बोले ले तू कड़ा रे। हाँ, अरे क्या बोलेगी? बच्चा रोता नहीं रात को? पूरा रात रोता है, ऐसी समस्या है, तो आप क्या करेगी? दूध पिलाएगा, वापस रोता है? हाँ, लेकिन कई माँ लोग हैं जिनका बच्चा पूरा रात नहीं सोता है, जमीन पे भी नहीं रख सकता है, हाथ में लेके ही घूमना पड़ता है। तो वो माँ क्या करेगी? जवाब देना है। किससे जवाब देना है? बच्चे को, कि जो आत्मा उसे रुलाता है, जो समस्या उसे रुलाता है, हमको जवाब देना है। और मैं अभी आपको एक 15 मिनट में सिखाऊंगा, प्लीज़ ध्यान देना, इधर उधर मन को भटकने नहीं देना। और आपको आश्चर्य होगा कि इतने सालों से हमने मार खाया है, लेकिन हमने अपना अधिकार से जवाब नहीं दिया है, उत्तर नहीं दिया है, इसीलिए हमारी पिटाई हो रही है। फिर पढ़िए, पूरा पढ़िए। इस पर
उसने उत्तर देते हुए कहा। क्या देते हुए कहा? उत्तर देते हुए कहा, अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए। एक मिनट। अब ये जो उत्तर दिया प्रभु यीशु ने, नेगेटिव शब्द बोला कि पॉजिटिव बोला? अब से तुम्हारा फल कोई नहीं खाएगा। अच्छी बात बोली कि बुरी बात बोली? तो जो बुरा है उसको बुरी बात बोली कि जो बुरा है उसको अच्छी बात बोली? तो जब हम किसी के बारे में बुरा बोलता है, उदाहरण, एक पत्नी है, उसका पति रोज शराब पीता है और वो आपके बाजू में रहता है, तो आपकी कोई सहेली पूछती है, अरे तुम्हारे पड़ोसी है ना जो शराब पीता है, कैसा है अभी? आप क्या बोलोगे? क्या करेगा? शराब भी पीता है, गाली भी देता है, बीवी को पीटता भी है, ऐसा करता है, वैसा करता है। अब आपने उसके बारे में अच्छी बात बोली कि बुरी बात बोली? आप बोलेंगे मुझे जो दिख रहा है वो मैंने बोला, सही है, लेकिन आपको जो दिख रहा है वो जो आपने बोला है वो उसको बोलता है श्राप। जब हम किसी को कोई भी नेगेटिव बोलता है, हमने उस व्यक्ति को श्राप दिया है। तो अभी बताइए, एक दिन में हम कितने लोगों को श्राप देते हैं? आपके यहाँ पे सास रहती है बहू के साथ? रहती है? आपके कल्चर में तो प्रेम ही प्रेम है, तो सास बहुत प्रेम करती है बहू से, झगड़ा कभी नहीं होता है? वो करता है? तो किसी ने आपको पूछा आपकी सास कैसी है और बहुत झगड़ा करती है, तो आप क्या बोलेगी? हाँ, क्या बोलेगी? अच्छी है, झगड़ा नहीं करती है, ऐसा बोलेगी? सच्ची? तो जब हमारे जीवन में कोई बुरा करता है, हम हमारे मुंह खोल के क्या जवाब देता है? जो बुरा किया है उसी के बारे में जवाब देता है। उसके बाद फिर वे इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए। और उसके चेले सुन रहे थे। ओ भाई है ना, जो मरून शर्ट में ना लाल कलर का शर्ट जैसा पहना है, आपने मुझे कहा उस बच्चे पे प्रार्थना करना। हमने उस बच्चे को देखा, ठीक है, वो बच्चा हमारे आंखों से दिख रहा है कि उसके दिमाग में थोड़ा सोच में कमी है, सही है? अरे उसको छोड़ो यार, हम दोनों बात करेंगे ना, सही है कि नहीं? वो कंट्रोल में नहीं रहता है, इधर उधर भागता है, बराबर है? अभी ऐसा ही हमारा चैनल है आयरलैंड में, ऐसे बच्चों के लिए। कोई बच्चे को ऐसा पेन हाथ में पकड़ना मतलब बहुत बड़ा चमत्कार है, और यही वचन सिखाते हैं हम उनको। प्रभु यीशु ने जवाब देते हुए उस अंजीर के पेड़ से कहा। अभी प्रभु यीशु ने ये कहा क्या, ये अंजीर का पेड़ में कोई फल नहीं है? ऐसा नहीं कहा। प्रभु ने कहा अभी से इस पेड़ का कोई फल नहीं खाएगा। शिष्यों ने सुना,
दूसरे दिन ये पेड़ मर गया। प्रेज द लॉर्ड। हमारे जीवन में बहुत सी समस्या होती है। ओ मेरे भाई, ओ भाई, हमारे जीवन में बहुत समस्या होती है। क्या हम समस्या पे आक्रमण करते हैं कि लोगों पे आक्रमण करते हैं? किस पे आक्रमण करते हैं? लोगों पे कि समस्या पे? अब ये जो बच्चा होता है ना, जिसका मन कम रहता है, तो हम उनको सिखाते हैं, दिन भर बोलो कि मेरा बच्चा पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, इसके अंदर जो भी बीमारी है उसे मैं श्राप देता हूँ, जड़ से ये बीमारी मर गई है और मेरा बच्चा बिल्कुल चंगा हो गया है। यही सिखाते हैं प्रभु यीशु। देखिए 20वां वचन में क्या लिखा है। भाई ध्यान दे के सुनना, और ये जब अगर आप करोगे तो यही शब्द के द्वारा आपके बच्चे में सब कुछ सुधार होगा। सुन रहे क्या? सुनो, अभी देखो 20वां वचन में क्या लिखा है। फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। एक मिनट, ये पेड़ तो हरियाली था, तो ये सूखा कैसे? अगर आपके यहाँ पे पेड़ काट भी दिया होता है वो सूखता नहीं है, उसके अंदर जान अभी भी है। लेकिन इस पेड़ में पूरी तरह से सूख गया। कहाँ तक? जड़ तक। तो प्रभु यीशु हमको सिखा रहा है, अपने चेलों को सिखा रहा है, इस संसार में, आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके समस्या में, आपको कोई समस्या को ख़त्म करना है तो उसके लिए तुमको ज़रूरत है तुम्हारे मुंह से आया हुआ शब्द। शब्द में इतना सामर्थ्य है कि जाकर उस पेड़ का जड़ खत्म कर देता है। और यही प्रभु यीशु सिखा रहा है। अगर आपका बच्चा हर बार बीमार रहता है तो आप भी बोल सकते हैं, जैसे प्रभु यीशु ने कहा, मेरा बच्चा हर बीमारी से मुक्त हो गया है और उसके अंदर जो भी बीमारी है उसे मैं श्राप देता हूँ। जैसे आप बोलते हैं प्रभु यीशु के नाम से मैं इस बीमारी को श्राप देता हूँ, वो बीमारी जैसे लिखा है वैसा ही जड़ से सूख जाता है। 2 मिनट के लिए सोचो, जब जब हमारे शरीर में बीमारी है या अपने घर में किसी के बदन में बीमारी है, क्या मैं उस बीमारी से लड़ता हूँ या उस बीमारी के बारे में सबको बताता हूँ? सोचो। जब मैं बीमारी के बारे में सबको बताता हूँ तब बीमारी बढ़ती है, मरती नहीं है। लेकिन जैसे ही डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारे में ये खामी है, तो मुझे क्या करना है? प्रभु यीशु सिखाता है अपने शिष्यों को अपना मुंह खोलना है और उसे श्राप देना है। हर बुराई को हमको श्राप देने का वरदान, हक हमको प्रभु यीशु ने दिया है। लेकिन जो समस्या है उसको श्राप देने के बदले हम एक दूसरे को श्राप देते हैं। 20वां वचन पढ़िए, सुनिए, ध्यान देके सुनिए। फिर भोर को जब वे
जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। पतरस को वह बात याद आई और उसने यीशु से कहा, हे रबी, देख यह अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। यीशु ने एक मिनट क्या कहा? प्रभु यीशु, आपने जिस अंजीर के पेड़ को श्राप दिया था वो जड़ से सूख गया है। क्या प्रभु यीशु ने श्राप दिया था? प्रभु यीशु ने खाली वो पेड़ से कहा, अभी से तेरा कोई फल नहीं खाएगा। प्रभु यीशु ने उस पेड़ को खाली शब्द कहा, और शब्द क्या कहा? अभी से तू फल नहीं देगा। और वो पेड़ जड़ से मर गया। मैं पूछता हूँ, आपके जीवन में जब समस्या आती है, क्या आप भी अपने समस्या से बात करते हो? क्या आप भी उस पेड़ से जवाब देते हो, उत्तर देते हो कि अभी से तुम जड़ से मर गए हो और तुम्हें मुझे पर कोई अधिकार नहीं है? ये क्या मुश्किल है? इतना बोलना मुश्किल है क्या? ले, आपके मुंह है क्या? ले, कुछ बोल सकते हैं क्या? ए रिकी भाई, तुमने भी बंद कर दिया बोलना? कम से कम तुम तो बोल सकते हो ना। तो मेरा प्रश्न ये है, जब जब तुम्हारे अंदर समस्या है तब तब तुम क्या करते हो? या तो समस्या के बारे में दूसरे को बोलते हो या समस्या को श्राप देते हो। अगर तुम समस्या को श्राप देते हो यीशु के नाम से, वो जड़ से मर जाता है। और अगर आप जाके सबको बोलते हो आपकी समस्या कितनी भयंकर है, तो आप खुद उसे मौका देते हो आप पर आक्रमण करने और आपका जीवन का नाश करने। एक उदाहरण लेंगे। आपके पैर में दर्द है, पीठ में, फिर किधर है? पेट में दर्द है। इधर आइए, सिखाना है ना, माइक पकड़िए, आइए नजीक आइए। सुनिए, ये अभी भी कितने समय से पेट का दर्द? 2-3 साल हो गया। 2-3 साल हो गए। सुनिए सुनिए, अभी बोलिए, ए प्रभु यीशु, आँख बंद करके ध्यान देके बोलिए, ए प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, जिस तरह आपने अंजीर के पेड़ को श्राप दिया, शब्द कहा, नखारा, दूसरे दिन पेड़ जड़ से मर गया। इसी तरह मैं अभी मेरे पेट में जो बीमारी है, जिसके वजह से मुझे दर्द होता है, उस बीमारी को प्रभु यीशु के नाम से श्राप देती हूँ। जड़ से मर जा, जड़ से मर जा। और मैं धन्यवाद देती हूँ, ए प्रभु यीशु, मेरे मुंह से आए हुए शब्द कार्य कर रहे हैं और मुझे मुक्ति दे दी है।
मुक्ति देती है। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। मेरे पेट का दर्द मेरे पेट का दर्द बिल्कुल गया बिल्कुल सूख गया और मेरे अंदर कोई दर्द नहीं है। कोई दर्द नहीं। हालेलुया हालेलुया। बोलते जाइए हालेलुया 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 हालेलुया। बस अभी है क्या? पता नहीं है कि नहीं, अभी नहीं लग रहा है। दर्द कर रहा है? नहीं दर्द नहीं कर रहा है, पता नहीं चल रहा है किधर गया है। पता चलना है क्या किधर गया है? अभी दर्द है क्या? नहीं, कभी कभी होता है लेकिन अभी नहीं है। नहीं। अच्छा ठीक है। अभी किसको दर्द है? अभी किसको दर्द है? अरे अभी किसको दर्द है? बुलाइए। उधर लेडी थी, आइए। जल्दी आइए। किधर है दर्द? हाँ पेट में दर्द है। अच्छा आप आपके हाथों को उसके पेट पे रखिए और बोलिए, ध्यान देकर बोलिए, ए प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, इस बहन के पेट में जो भी दर्द है, जो भी बीमारी है, मैं उसे श्राप देती हूँ प्रभु यीशु के नाम से। मैं उसे श्राप देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। इस बीमारी का नाश हो गया है। और ये बिटिया बिल्कुल ठीक हो गई है प्रभु यीशु के नाम से। आमेन आमेन। जरा पूछिए, अभी दर्द है क्या? पूछिए ना आपके भाषा में। सांस लेने नहीं सक रहा दर्द। अभी नहीं है? अभी दर्द है कि नहीं है? अच्छा दर्द निकल गया, सांस लेने नहीं आता है। अभी उसके छाती पे रखिए, बोलिए, ए प्रभु यीशु, बहुत बहुत धन्यवाद। पेट का दर्द आपने नाश कर दिया। अभी मैं प्रार्थना करता हूँ, इस बहन को श्वास लेने की बीमारी से मुक्त कर दिया है। अभी ये बड़े आराम से सांस ले सकती है। धन्यवाद प्रभु यीशु। ये बहन, ये बहन बिल्कुल मुक्त हो गई है। हालेलुया 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 हालेलुया। बोलते जाइए। अभी सांस लो, गया। क्या हो रहा है? बुखार ठंडा से खप रहा है। पहले का दर्द निकल गया। मायालु रोगो ना तो उदम मतलब मालतू सुधा नहीं उदम थोड़ा सा आराम मिला। धन्यवाद प्रभु यीशु। इस बहन के अंदर जो भी बीमारी है, इस बीमारी को मैं श्राप देता हूँ प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु यीशु।
आपके नाम से, आपके अभिषेक से ये बहन मुक्त हो गई है। धन्यवाद इस मुक्ति के लिए जो आप पर विश्वास किया है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने इस बहन को सारी बीमारी से मुक्त कर दिया है प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। अभी देखिए, अभी नहीं है। हाँ, अभी प्रभु यीशु ने आपको चंगा कर दिया, इसके लिए नहीं महसूस हो रहा है। ठीक है, कितने साल से था? कितने साल से था? थ्री फोर ईयर्स हो गया इसको, मतलब हर मेडिकल में पूरा ट्रीटमेंट किया, बालकों में मेडिकल में सब जगह पे ट्रीटमेंट किया है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो कुछ नहीं हुआ। अभी स्टिक बॉडी लेना बाकी है, ईटानगर एक बार लेके किया है बालकों। अभी उनको पूछो कैसे है? बालकों में 3 बार, लेकिन अभी तक इसका तो मतलब इसका जो दिल जो है किस जगह में रखा नहीं सकता। अभी कैसे है पूछो ना। रखने दे लला प्रार्थना रखने दे, मैं वो सोचा जो इसका जो कलेजा जो जितना कप है ना उसको थोड़ा सा कम किया। अच्छा, अभी उनको बोलो धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु बोलो। धन्यवाद यीशु से। ये पकड़ो, माइक पकड़ो, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। देखिए हमको युद्ध करना है बीमारी पर। अगर चुप बैठेगा बीमारी इसको ख़त्म कर देगा। इनको बीमारी को ख़त्म करना है तो इनको मुंह खोल के बोलना है। बोलो धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। चला धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जोर से बोलो धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। उस जम धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। लगातार धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। बोलते जाइए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जरा जोर से बोलेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ताकत से बोलो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अभी कैसा है? हाँ थोड़ा थोड़ा सा सही से कर। हाँ, थोड़ा थोड़ा सही है ना। अभी और एक 5 मिनट बोलो, पूरा निकल जाएगा। बोलो धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु, 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 धन्यवाद यीशु। ठीक है, अभी कैसा लग रहा है? जरा पूछिए भाई, पूछिए कैसा लग रहा है अभी? दिल खपता थोड़ा, वो खपने वाला थोड़ा आराम मिल रहा। मिल गया ना? तो अभी अगर इसने कितना देर बोला? 5 मिनट बोला। अगर ये दिन भर बोलेगी तो क्या होएगा? पूछो उनको। क्या बोल रही है? हाँ, अभी उधर बैठिए ना, उधर यही बोलते रहो। बाथरूम थोड़ा जाएगा। अच्छा, जा सकते हो। उसको देखिए। देखिए, उनको पूरा आराम नहीं मिला है।
लेकिन बहुत आराम मिला है। मैं एक बात पूछता हूँ, जो इतने साल से ये बीमारी उनको झपट कर रखी थी और श्वास लेने नहीं हो रहा है, दर्द हो रहा है, और उन्होंने अभी खाली बोला धन्यवाद यीशु, मैं इस बीमारी को श्राप देती हूँ, मैं चंगी हो गई हूँ। जैसे बाइबल में लिखा है उसमें यकीन करना है और अधिकार से बोलना है। अधिकार किसके हाथ में? हमारे हाथ में कि शैतान के हाथ में? हमारे हाथ में। तो ये बहन कैसी बोल रही है? अधिकार से बोल रही है कि रो रो के बोल रही है या जबरदस्ती करने से बोलती है? बताइए। तो हमको सीखना है कि नहीं सीखना है? हेलो, सीखना है कि नहीं सीखना है? सीखना है। जोर से बोलेगी। आइए आइए आइए। आपको क्या तकलीफ है? मेरा ये पीठ में और ये कमर दर्द है। अच्छा, जोर से बोलो, अधिकार से बोलो। बोलो, हे प्रभु यीशु। हे प्रभु यीशु। जोर से बोलो, जोर से। हे प्रभु यीशु। मैं मेरे शरीर में जो भी बीमारी है, मैं उसे श्राप देती हूँ। मैं इसे श्राप देता हूँ। मैं उसे श्राप देती हूँ। मैं इसे श्राप देता हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद यीशु प्रभु। मैंने श्राप दिया है। मैंने श्राप दिया है हर बीमारी को जो मेरे बदन को छूता है। जो मेरे बदन को छूता है। मुझे आपने मुक्ति दी है। मुझे आपको मुक्ति दिया है। और इसी मुक्ति के द्वारा मैं आपको आनंद से आपको धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद देती हूँ। मैं चंगी हो गई हूँ। मैं चंगी हो गई हूँ। बोलते जाइए जोर से। जोर से बोलो, मैं चंगी हो गई हूँ। मैं चंगी हो गया हूँ। बोलते जाओ। मैं चंगी हो गया हूँ। मैं चंगी हो गया हूँ। मैं चंगी हो गया हूँ। मैं चंगी हो गया हूँ प्रभु। मैं चंगी हो गया हूँ। 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 मैं चंगी हो। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। बोलते जाइए। धन्यवाद प्रभु यीशु। 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 अभी देखिए। धन्यवाद प्रभु यीशु। अभी देखिए। ठीक है। अभी ठीक है। तो कैसे होता है? आराम हो गया ना? अभी सबको ये कैसे होता है? बैठ जाइए। ये कब होता है? शब्द बोलने से होता है कि प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु इसकी पीठ को ठीक कर दे? क्या हमने ऐसा प्रार्थना किया? आपको गीत चाहिए? मैं फादर को बुलाता हूँ। गीत चाहिए? नाचना है? यहाँ पर प्रभु आपको रहस्य सिखा रहा है कि हम जाने के बाद तुम हर मुसीबत पर आक्रमण करके जय प्राप्त कर सकते हो। लेकिन जब हम आपसे बात करते हैं, आप एक शब्द भी वो पर बात नहीं करते हैं। आपकी शादी हुई है? हुआ है? पति जब कुछ बात करता है तो ऐसे ही रहती है। पति से बात करती है, मम्मी डैडी से, भाई बहन से, तो मेरे से क्यों नहीं करता है? प्रेज द लॉर्ड। पढ़िए मार्क 11:23। इसको जो जिसको इनकी भाषा मालूम है ना, आपको इनकी भाषा मालूम है ना, ये जो भाई है, हाँ, तो उनको सिखाना है, आपको सिखाना है। मेरे शरीर में जो भी बीमारी है उसे मैं श्राप देता हूँ। मेरे शरीर में जो भी बीमारी है मैं उसे श्राप देता हूँ, जड़ से मर गया है। देखिए, बोलिए। बोल नहीं पाता है,
गूंगा है, वो बोलने नहीं सके, वो बोलता भी नहीं है, सुनता नहीं सुनता है। अच्छा ठीक है, जरा 23वां वचन पढ़िए। मैं तुमसे, अरे कम से कम ये तो बोलो यार, मैं हाथ जोड़ूं आपके साथ। अब कैसा होता मन में, मैं इस दीवार से बोल रहा है, बोल जरा बोल। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे। एक मिनट, और पार्स ये दीवार से मैं बात करता हूँ, वो मेरे से बात करेगा क्या? तो तुम्हारा ऐसा ही हो गया है। अभी से तुम जवाब नहीं देगा ना, मैं दीवार को देख के प्रवचन करूँगा कि दीवार भी अच्छा है। यार हम लोग पूरा सवेरे से बात कर रहा है, आपको खाली हाँ या ना पूछता है, वो भी ऐसा है। स्टार्ट कर वापस। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने हृदय में संदेह न कर, वरन प्रतीति कर कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। अब इस वचन को हम टुकड़ा टुकड़ा करके आपको सिखाएंगे। जवाब नहीं देगा तो मैं प्रवचन ऐसे करूँगा, ठीक है? फिर भी जवाब नहीं देंगे तो मैं ऐसे करूँगा, और बाद में वीडियो घुमा दूंगा तुम्हारे ऊपर, ताकि ये जो रिकॉर्डिंग हो रहा है पूरा संसार देखेगा। पढ़िए वापस। मैं तुमसे सच कहता हूँ। प्रभु यीशु हम सब से वादा करता है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मतलब जो कुछ भी मैं बोलने वाला हूँ वो सबसे अधिक सत्य है। इस पर ज़्यादा ध्यान देकर सुनो, क्योंकि ये शब्द प्रभु यीशु ने खुद वादा दिया है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई, बोलिए जो कोई, बोलो जो कोई का मतलब क्या है? कोई भी, फादर हो, सिस्टर हो, पास्टर हो, प्रीचर हो, आप हो, हम सब के लिए बोल रहा है। जो कोई इस पहाड़ से कहे, उधर लिखा है क्या? इस पहाड़ से कहे या इस पहाड़ के बारे में प्रार्थना करे? कहे बोला है कि प्रार्थना करने बोला है? हम लोग क्या कर रहे हैं? ओ सिस्टर जी, आप तो बात करते हैं मेरे से। उधर क्या लिखा है? कहने लिखा है कि प्रार्थना करने बोला है? हम लोग क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं। आप लोग प्रार्थना करते हैं कि कहते हैं? लेकिन प्रभु ने बोला क्या प्रार्थना करने? बोलने के लिए बोला है, बराबर है। तो आप बोलते हैं कि प्रार्थना करते हैं? आप बोलते हैं कि प्रार्थना करते हैं? हाँ, तो आप प्रार्थना करते हैं मतलब बोलते नहीं हैं। बोलते हैं तो प्रार्थना नहीं करते हैं। अब हो गया कन्फ्यूजन। और यही प्रभु हमको सिखाता है, अपने चेलों को सिखाता है। वो कहता है, मैं तुम्हें सच बोलता हूँ, जो कोई भी मेरे पे विश्वास करता है वो इस पहाड़ से कह सकता है,
मतलब पहाड़ है तुम्हारी मुसीबत, पहाड़ है तुम्हारा दर्द, पहाड़ है सब जो गलत हो रहा है तुम्हारे जीवन में। तो प्रभु बोलता है तुम उस पहाड़ से कह सकते हो। और ये नहीं बोलता है उस पहाड़ के बारे में प्रार्थना करो। अब कहना और प्रार्थना करना, इन दोनों में फर्क क्या है? आप प्रार्थना करती हो ना? आप प्रार्थना करती हो ना? अरे करती हो कि नहीं? तो प्रार्थना करना और कहना दोनों में फर्क क्या है? प्रभु बोलते हैं तुम्हारे पहाड़ के बारे में प्रार्थना मत करो, लेकिन पहाड़ से कहो। तो दोनों में फर्क क्या है? अच्छा, प्रार्थना करना मतलब मैं ईश्वर से बात करता हूँ। जब मैं ईश्वर से बात करता हूँ, विनती करता हूँ, उससे बोलते हैं प्रार्थना करना। लेकिन जब मुझे कहना है तब मैं ईश्वर से नहीं बात करता हूँ, तब मैं शैतान से बात करता हूँ। सुन रहे हैं? हेलो? प्रभु यीशु बोलता है मैं तुम्हें सत्य सच सच बताता हूँ, जो कोई भी इस पहाड़ से कहता है। उन्होंने ये नहीं कहा इस पहाड़ के बारे में प्रार्थना करना, लेकिन उन्होंने ये कहा है मेरे नाम से तुम इस पहाड़ से कह सकते हो। तो एक समय होता है हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, और एक समय होता है जब जो प्रार्थना करके हमने सामर्थ्य हासिल किया है, विश्वास हासिल किया है, उसी विश्वास से हम हमारे समस्या को, दर्द को, बीमारी को, शैतान के हर कार्य को बोल सकते हैं, उसे श्राप दे सकते हैं। पढ़िए वापस। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे, इस पहाड़ से कहे दो चीज, क्या कहना है? दो चीज कहना है। इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा। सबसे पहले क्या क्या करना है? पहाड़ को बोलना है क्या करना है। बोलो क्या करना है? बोलो, अरे बोलो ना, क्या करना है? तो आपके हर मुसीबत से क्या बात करना है? सबसे पहले क्या करना है? जड़ से उखड़ जा। हमारे जीवन में जितनी भी समस्या है, उस समस्या से हमको दो बात करना है। सबसे पहले उसको बोलना है क्या करना है? क्या करना है? जड़ से उखड़ जा। और दूसरा, और समुद्र में जा पड़। दो चीज, क्या करना है और किधर जाना है। अभी आप सोचिए, आपके जीवन में जो जो समस्या है उसके बारे में प्रार्थना करने बोला है कि उसे कहना बोला है? उसमें अधिकार चलाने बोला है कि प्रार्थना करने बोला है? तो अधिकार चलाने पर हमको दो चीज़ करना है। सबसे पहले बोलना है हमारे प्रॉब्लम को जड़ से उखड़ना। दूसरा, कहाँ जाना है? समुद्र में जाके गिरना। क्या ये इतना मुश्किल है? इतने सालों से हम प्रार्थना करते हैं, पहाड़ के बारे में प्रार्थना करते हैं कि पहाड़ को दाट कर बोलते हैं जड़ से उखड़ जा, समुद्र में जाके गिर। ये किसके शब्द है? तो उसके शब्द पर हम ध्यान देते हैं कि जो सब लोग कर रहे हैं वही करना है।
अभी आप सोचिए, प्रभु ने आपको अधिकार दिया है और आप बोल रहे प्रभु इस शैतान को मेरे जीवन से हटा दो। ए प्रभु इस शैतान को मेरे जीवन से हटा दो। प्रभु बोलते वो काम मेरा नहीं है, वो काम तुम्हारा है। तो शैतान को भगाने का काम किसका है? बीमारी को भगाने का काम किसका है? दुष्ट आत्मा को भगाने का काम किसका है? हर मुसीबत को भगाने का काम किसका है? लेकिन हम किसको बोलते हैं? लिखा है उधर बाइबल में। अरे लिखा है कि नहीं? अरे लिखा है कि नहीं लिखा है? देखा? अरे लिखा है कि नहीं लिखा है? अरे लिखा है कि नहीं लिखा है? अरे आप सोचो, खाली इतना भी सीख गया ना 2 दिन में, खाली इतना ही सीखा 2 दिन में। प्रभु यीशु के नाम से हर मुसीबत को मैं बोल रहा हूँ, जड़ से उखड़ जा और समुद्र में जाकर गिर। एक हाथ जोड़ के मेरे प्रार्थना करता हूँ, अगर आपका पति आपको सता रहा है तो आपका पति समस्या नहीं है, जाकर उसे ये मत करना जड़ से उखड़ जा और समुद्र में गिर जा, पिटाई हो जाएगी। पति के ऊपर जो आत्मा कार्य कर रहा है उससे बोलो और उसके सामने मत बोलो, झगड़ा चालू हो जाएगा। हमने तो कितने हमारे बहन लोग को देखा है जिनका पति रोज दारू पी के आता था, और ये पत्नी को जब से ये पता चला वो बोलने लगी अरे वाह, इस दारू के आत्मा को भगाने का कार्य के लिए अधिकार मुझे दिया है। तो वो बार बार बोलेगी, खाना पका रही है, मेरे पति पर जो दुष्ट आत्मा कार्य कर रहा है, शराब पिला रहा है, उस दुष्ट आत्मा से मैं कहती हूँ जड़ से मर जा और समुद्र में जाके गिर। धन्यवाद प्रभु, मेरा पति शराब पीने से मुक्त हो गया है। दिन भर बोलती है और फिर आके लोगों को आके गवाही देती है। मेरा पति जो 40 साल से पीता था, एक दिन भी ऐसा नहीं कि उसने हॉलिडे मारा है, रोज पीता है। लेकिन अभी एक हफ्ता हो गया, सीधा नौकरी के बाद सीधा घर आता है, शराब नहीं पीता है, सब कुछ बंद हो गया है। क्यों बंद हो गया? क्योंकि आपके मुंह से आया हुआ शब्द कार्य कर रहा है। लेकिन अगर आप बोल रहे हैं, किसी ने पूछा आपको बहन जी आप कैसे हो? अच्छी है, क्या करेगा? जब से उसके साथ शादी हो गया ना, मेरा ज़िंदगी का भाट लग गया। शराब पी के आता है, गाली देता है, ये करता है, वो करता है। अभी आपने आपके पति को श्राप दिया कि नहीं दिया? तो अब वो मुक्त होगा कि और दारू पी के आएगा? तो ज़्यादातर पति क्यों दारू पीता है? क्योंकि पत्नी पूरा दिन वही बोलती है, मेरा पति शराबी है, शराबी है, प्रार्थना करना शराबी है, प्रार्थना करना शराबी है, शराबी है, शराबी है। जो नहीं पीता है वो भी अभी पीता है। मैं झूठ नहीं बोल रहा है, यही सत्य है जो बाइबल में लिखा है। अपने पार से कहो 2 चीज़, जड़ से उखड़ जा, समुद्र में जाके गिर। और ये बोलने के बाद अपने हृदय से कोई शक नहीं करना, लेकिन विश्वास करना, जो कुछ भी मैं कहता हूँ, बोलो, जो कुछ भी मैं कहता हूँ वैसा ही होता है, और इसीलिए मैंने शब्द कहा और वैसा ही मैंने पाया है। कितना बड़ा वरदान दिया है। तुम जो कहते हो वैसे ही आप पाओगे। मैं तो बोलते तो पूरा ब्लैंक चेक है। तुम्हारा काम क्या है?
कहना, कार्य करने का काम किसका है? यीशु का, पवित्र आत्मा का। अभी इतना आसान करके दिया है, क्या हम हमारा जबान को सही इस्तेमाल कर रहे हैं कि उल्टा वो इस्तेमाल कर रहे हैं? बंदूक की गोली ऐसी चलती है ना, अरे ऐसी चलती है ना, अरे ऐसी चलती है ना। ऐसी चलती है ना। लेकिन जब मैं मेरे खुद की मुसीबत के बारे में बोलते हैं, बंदूक लेते इधर, पति कैसा है, ले 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 ले, हाँ। किसको मारा? खुद को मारा। अपने ही परिवार को श्राप दिया, अपने ही शादी का श्राप दिया, अपने ही दोस्तों को अपने ही परिवार का श्राप बता देगा। बच्चों को नौकरी नहीं है, क्या बोलता है पूरा दिन? नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है। श्राप किसने दिया? आज ही है ना, एक बहन मेरे को बोल रही है, 1 साल से मेरा बच्चा लगातार बीमार है। मैंने उनको पूछा, पूरा दिन आप क्या बोलते हो? हाँ, पूरा दिन क्या बोलते हो? भाईजान हरा टी शर्ट वाले, ओ हरे टी शर्ट वाले, बच्चे के हाथ से तो निकाला, क्योंकि मैं जानता हूँ बच्चा अगर मुंह में डालेगा अटक जाएगा। सही है ना भाई साहब, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सही है ना? इसके लिए आपने तुरंत उस बच्ची के हाथ से निकाला, कहीं गले में जाके अटकेगा नहीं। सही है? आपने आपके मुंह से जो शब्द निकल रहा है उसको कभी निकाला? क्योंकि आपके मुंह से आया हुआ शब्द आपका भविष्य है। आपके मुंह से आया हुआ शब्द या तो आपको आशीर्वाद ले आएगा या तो श्राप ले आएगा। फैसला आपका है। और इसीलिए कहता है, जो कोई भी इस पार से कहे, एक दिन जरा फ्लोरी इधर आ, तेरा जैकेट निकाल के आना, जैकेट में बहुत मोटी लगती है। ये हमारी ब्रूसली है, दिखती है, पतली है ना। ऐसी पतली पुलिस ऑफिसर, एक दिन सुबह सुबह हम बम्बई में गाड़ी में जा रहे थे, 5 रास्ता था, हर जगह पे 4 होता ना, ये जगह पे 5 रास्ता था। ट्रैफिक खचाखच भरा है और ये पुलिस ऐसी पतली, इससे भी पतली होगी, पुलिस ऑफिसर खड़ी है और सब ट्रैफिक कर रही है, रोक रही है। और मैं देख रहा था बम्बई में जो सबको स्पीड जाना का आदत है, जल्दी जाने का आदत है, सिग्नल लाल है लेकिन मोटरसाइकिल वाला धीरे धीरे आगे जा रहा है। और ये जो पुलिस ऑफिसर थी देखकर ऐसी बोलती, सब खामोश, बड़े बड़े ट्रक खामोश। अब मैं सोचने लगा, यार ये इतनी पतली है लेकिन इतना बड़ा ट्रेलर, इसका ड्राइवर इसको पूरा मानता है। तो प्रभु ने मुझे पूछा, एक ट्रेलर का ड्राइवर, ट्रक का ड्राइवर इसको क्यों सुनता है? मैंने बोला, अगर वो भाग गया ट्रैफिक तोड़कर, सिग्नल तोड़कर, फ़ोन लगेगा कंट्रोल रूम में, सारे के सारे पुलिस उसके पीछे लगेंगे, जेल में जाएगा। प्रभु ने बोला, वैसा ही है हमारे ज़िंदगी में। ये अगर यूनिफॉर्म पहन के आएगी पुलिस का, तब इसको इज्जत है। ये पुलिस इंस्पेक्टर है लेकिन यूनिफॉर्म नहीं पहना है, कोई इज्जत देगा? इसी तरह जो क्रिश्चियन है, विश्वासी है, स्वर्ग का यूनिफॉर्म पहनता है,
यीशु के नाम से। और जब उसको मालूम है मैंने स्वर्ग का अधिकार लेके मैं बोल रहा हूँ, मेरे समस्या को जड़ से उखड़ जा और समुंदर में जाकर गिर। मेरी बहन, आपके शरीर में कितना दर्द है? आइए यहाँ पर आइए। आपसे बात कर रहा हूँ। आइए नजीक आइए। आपके शरीर में कहाँ पे दर्द हो रहा है? ये कमर में। कमर में है। अभी आपने स्वर्ग का यूनिफॉर्म पहना है? नहीं पहना है? आपने ये पहना है? अरे यार, आप प्रभु आगे आइए। आप प्रभु यीशु पे विश्वास करते हो? करता है। क्या प्रभु यीशु ने सबको अधिकार दिया है? दिया। उनके नाम से अधिकार दिया है। दिया। तो आपने यूनिफॉर्म पहना है कि नहीं स्वर्ग का? यूनिफॉर्म को क्या बोलते रे? हाँ, वो ड्रेस। पुलिस वाला कैसा पहनता ना, वैसा प्रभु के यीशु का ड्रेस पहना है कि नहीं? नहीं पहना। नहीं पहना है। विश्वास करो कि वो पहना है। हाँ, पहना है। ठीक है। अभी आपके पास अधिकार है कि नहीं? आपको इनका भाषा किसी को मालूम है क्या? ए बहन आना, इनका भाषा मालूम है? लेकिन मैं जब पूछता है सब उल्टा जवाब देती है। अच्छा ठीक है, सुनिए, ध्यान देके सुनिए। प्रभु यीशु पे आपका विश्वास है? क्या प्रभु यीशु ने आपको अधिकार दिया है? दिया है। जैसा पुलिस इंस्पेक्टर को अधिकार मिलता है, मिलता है, उसी तरह आपको भी अधिकार दिया है। दिया है। तो आपने प्रभु यीशु के नाम से प्रभु यीशु का पोशाक पहना है? पहना है। ए बाबू, पहना है, पहना है, पहना है। अच्छा, अभी आपके पास अधिकार है? तो ये पकड़िए और बोलिए, पीठ के दर्द। हाँ बोलिए। पीठ के दर्द मैं तुझे प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के अधिकार से, प्रभु यीशु के अधिकार से श्राप देती हूँ। श्राप देती हूँ। जड़ से उखड़ जा, जड़ से उखड़ जा, समुंदर में जाकर गिर। समुद्र में जाके गिर। ए प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, जैसे लिखा है, जैसे लिखा है, वैसा ही मैंने बोला है। वैसे ही मैंने बोला। और जो कुछ भी मैंने बोला है, और जो कुछ मैंने बोला है, वैसा ही मैंने पाया है। वैसे ही मैंने पाया है। अभी किधर है पीठ का दर्द? देखो, झुको झुको, है क्या? ठीक है। हाँ, ठीक हो गया। ठीक हो गया। कितने समय से था? ज़्यादा 3-4 महीना जैसा हो गया। तब इसका बिल कौन भरेगा? इसका पैसा कौन भर देगा? प्रभु ने चंगा कर दिया है। तो हमने कुछ नहीं किया। कैसा लग रहा है अभी? ठीक ही लग रहा है। अभी आसान है? ठीक ही है। प्रेस गॉड। ठीक है। और एक भाईजान, ओ ऐसा करके बैठा ना, आजा आजा हीरो, क्या नाम है आपका? हिंदी बात करते हैं कि नहीं? ज़्यादा नहीं मालूम, कोई बात नहीं, थोड़ा मालूम है ना। अच्छा, आपके शरीर में कितना दर्द है? क्या शरीर में किधर दर्द है? नहीं, कुछ नहीं है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। और कोई मिल सकता है मुझे जिसके पास, जिसको दर्द है? ये लाल वाली के दर्द है? हाँ, आजा भाई, आजा आजा ना। क्या बोल रही है सिस्टर जी?
हाँ तो इधर आओ ना, और जैकेट छोड़ के आओ। हम आपको सिखाएंगे, आपको वही शब्द बोलना है और वो ठीक हो जाएगी। इधर आइए, इनके हाथ को पकड़ो, बोलो, आँख बंद करके बोलो, ए प्रभु यीशु, इस बहन के कंधे में जो दर्द है उस बीमारी को मैं श्राप देता हूँ, श्राप देता हूँ। इसी वक्त जड़ से मर जा, जड़ से उखड़ जा और समुंदर में जाकर गिर। धन्यवाद प्रभु यीशु, ये बहन मुक्त हो गई है। आपके पवित्र आत्मा ने इस बहन को मुक्त कर दिया है। आमीन। इधर झुकिए, अभी हाथ उठाइए। बन जाएंगे, बन जाएंगे, मंगनी भाषा है ना, बन जाएंगे। करिए करिए, ऐसे करिए। पाची छोना अच्छी पा ये कु छोए ना, एक खू छोए ना, एक खू छोए ना मतलब क्या? नहीं है चाहिए एक खू छोए ना मतलब क्या? एक खू छोए ना क्या बोल रही है? एक खू छोए ना, आपको मालूम है? गई होगी अभी मर जाओ। आपको नहीं मालूम? एक कू छोए ना मतलब क्या? नहीं है, गए बोल दिया। हाथ नहीं है? अच्छी तुम ना एक कोई छोए ना, नहीं है बोला ना। प्रेज गॉड। आपने कभी सोचा था कि आपके मुंह से शब्द निकला हुआ इनको चंगा कर सकता है? थोड़ा पानी पिला दो। हाँ, कभी आपने सोचा था? उनको भी हिंदी नहीं आता है, हिंदी नहीं आता है। मैं आपको आपसे बात कर रहा हूँ। थैंक यू। सुनिए, मैं आप लोग से बात कर रहा हूँ। क्या आपने कभी ऐसे सोचा था कि आपके मुंह से आया हुआ शब्द दूसरों को चंगा कर सकता है? एक बार भी भावना पड़ी से भावना पड़ा ना। अरे सिस्टर को मालूम है भाषा, क्या बोल रहा हो? उसने कभी सोचा था? अभी उसने खुद देखा, अब उसका विश्वास क्या बोल रहा है? पूछिए। उसको पूछो, आसान है कि बहुत मुश्किल है? आसान है, ना प्रार्थना आसान है ना मुश्किल है, आसान है ना। फादर का झटका इसको लग गया। फादर कर रहा था ना, अब वो भी ऐसे घर पे जाएगी, पति बोले कहाँ से आई है? छत से आई है। क्या हुआ? फिर ऐसा करेगी। प्रेज गॉड। जाइए जाइए। हालेलुया। देखिए, सुनिए सुनिए, हमारे पास सिर्फ 2 दिन है, एक दिन तो ख़त्म होने आया है। सिर्फ इतना तो सीखोगे, आपके जीवन में जो कोई भी मुसीबत आती है, सर दर्द, पैर में दर्द और कुछ दर्द, हाँ, तो आपको तुरंत ऐसे सिचुएशन में श्राप देना है।
किसको श्राप देना है? बीमारी को। इस व्यक्ति को सिखाना है कि इसके अंदर जो भी बीमारी है उसे श्राप देना है। प्रभु यीशु के नाम से मैं इस बीमारी को श्राप देता हूँ। प्रभु यीशु के नाम से मैं इस मुसीबत को श्राप देता हूँ। और जैसे प्रभु यीशु ने अंजीर के पेड़ को श्राप दिया और अंजीर का पेड़ जड़ से मर गया, इसी तरह प्रभु मैंने इस समस्या को श्राप दिया है। मेरे अंदर जो गंदी आदत है उस गंदी आदतों को मैं श्राप देता हूँ। अगर किसी को सिगरेट पीने की आदत है वो बोल सकता है ये निकोटीन, ये सिगरेट पीने की जो आदत है इसे मैं श्राप देता हूँ। शराब पीने की आदत को मैं श्राप देता हूँ प्रभु यीशु के नाम से। जब आप ऐसे बोलते हो तब वो जो समस्या है आपके शरीर में उसका नाश होता है। अगर किसी को कैंसर हुआ है तो क्या बोलेगा? अरे इसको कैंसर हुआ है, ऐसा बोलेगा या ऐसा बोलेगा? प्रभु यीशु आपने दिया हुआ अधिकार से मैं इस कैंसर को श्राप देता हूँ। और श्राप देने के कारण ये कैंसर जड़ से मर गया है और ये व्यक्ति अब पूरी तरह से चंगा होकर मुक्त हो गया है। आसान है कि मुश्किल है? अरे आसान है कि मुश्किल है? इतना ही बोलना है। प्रभु यीशु बोलता है जो कुछ भी तुम बोलते हो वैसा ही तुम्हारे जीवन में तुम पाते हो। तो अब इससे हमारी मुसीबत के बारे में बोलना है तो प्रभु बोलते हैं जो तुमने बोला वैसा ही तुमको मिलेगा। तो अब इसे कौन से बीज डालना है? अच्छे बीज डालना है कि खराब बीज डालना है? अच्छे बीज डालना है कि खराब बीज डालना है? अरे अच्छे बीज डालना है कि खराब बीज डालना है? मैं आप लोग को कभी जिंदगी में नहीं भूलूंगा। प्रचार करना है तो ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है। अब इसे जो भी समस्या है उसको श्राप देंगे कि नहीं देंगे? अरे देंगे कि नहीं देंगे? और एक उदाहरण देता हूँ। आप घर पर है, सामने वाले घर में बहुत बड़ा झगड़ा चल रहा है, सुनाई दे रहा है, झगड़ा हो रहा है, सुनाई दे रहा है। आप आपके घर पे बैठे और बोल रहे हैं ए प्रभु यीशु, वो जो दुष्ट आत्मा उधर कार्य कर रहा है, जो मेरे पड़ोसी के घर में बहुत तकलीफ दे रहा है, मैं उस दुष्ट आत्मा को श्राप देता हूँ इसी वक्त प्रभु यीशु के नाम से। और धन्यवाद देता हूँ प्रभु, ये दुष्ट आत्मा को आपने निकाल दिया है, इस परिवार में सुख शांति लाया है और आनंद से भरा हुआ है। धन्यवाद प्रभु यीशु। अब जब आप ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो आपको वहाँ तक जाने की भी जरूरत नहीं, यहाँ पे खड़े खड़े तुम बंद कर सकते हो, क्योंकि आपके मुंह से आया हुआ शब्द आत्मा में कार्य करता है। और अगर आपका शब्द प्रभु के वचनों के अनुसार है तो दुष्ट आत्मा उसके ऊपर आक्रमण होता है और उसे जड़ से उखाड़ता है। तो अब इसे दो प्रश्न हैं। क्या प्रश्न है? क्या करना है? बोलो बोलो बोलो, क्या करना है? जोर से बोलो, क्या करना है? और किधर जाना है? हर समस्या को यही तो प्रश्न करना है। क्या करना है? जड़ से उखड़ जाओ। कहाँ जाना है? समुद्र में जाके गिर जा। तो अब इससे दो प्रश्न है। कौन सा दो प्रश्न है? क्या करना है और बस। तो क्या करना है? जड़ से उखड़ जा। कहाँ जाना है? समुद्र में जाके गिर जा। और ये बोलने के बाद आपको धन्यवाद देना है, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा है, मैं सच कहता हूँ, जो कुछ भी तुमने कहा है विश्वास करो अपने हृदय से, शक मत करो। जो कुछ भी तुमने कहा है
वैसा ही तुम्हारे लिए किया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। ए स्वर्गीय पिता, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें आपका स्वर्गीय राज्य का रहस्य सिखाया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं और ये रहस्य को हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं, जिससे सबसे पहले मेरा जीवन बदलता है और इसी रहस्य से मैं दूसरों को सिखाकर उनका भी जीवन बदल सकता हूँ। धन्यवाद देता हूँ। आपने मुझे सच्चाई बताई और यही सच्चाई के द्वारा मैं मेरा जीवन जीता हूँ। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। आमेन, आमेन।